दैट वाज वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन. डिज़ाइन लेड, कंटेम्प्रेरी, जो पल्स समझता है, जो आर्टिजन की हुनर को समझ के. जितना वाइब्रेंट हम इसको बना सकते थे स्पेस को, जितना इंटरैक्टिव स्पेस को बना सकते थे, जितना खेल और प्ले और फन इस स्पेस को बना सकते थे, हमने ट्राई किया. डिज़ाइन लेड ब्रांड्स को यहाँ लाएं और शोकेस करें. और जो ब्यूटी है हमारे इंडियन क्राफ्ट की और कल्चर हेरिटेज जो हमारा है, वो कॉमन पर्सन को इस स्केल पे और इकट्ठे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कभी दिखता नहीं. कुंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे आर्टिशंस, बहुत सारे बुनकर, बहुत सारे कारीगर आए हुए हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं. पर इसके पीछे टीम कौन है? हिरादा लेडीज़, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये पूरा सेटअप किया और इन सभी कारीगरों को एक जगह, एक छत के नीचे लेकर आए. वेलकम टू इंडिया टीवी टू ऑल ऑफ यू. आप काफ़ी सारे लोगों को एक साथ लेकर आए एक ही छत के नीचे. कितना मुश्किल था? मुश्किल काफ़ी था और बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि हर सेक्टर में एक रिप्रेजेंटेशन है, एक लीडर है, एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो जहाँ तक हमारा होम एंड लाइफस्टाइल है, फैशन है, रिसाइकलिंग का पर्पस का है, या होम आपके रग्स एंड कार्पेट्स है, सब में सिलेक्शन करने का एक सिंपल क्राइटेरिया था. जो डिज़ाइन लेड है, जो डायरेक्टली आर्टिजन के साथ काम कर रहे हैं, और जिनका ब्रिक एंड मॉर्टर जो हम कहते हैं, किसी का अपना प्रेजेंस नहीं है इस वाली सिटी में या पैन इंडिया में, उनको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. तो इससे हमने उनकी सिलेक्शन करी एंड बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई, जिसके थ्रू इट बिकेम अ ईजियर प्रोसेस. काफ़ी सारे लोग हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करी थी. कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई मेघालय से है, कोई कहीं से. तो इन सब लोगों से कैसे कनेक्ट किया आपने? मतलब कि हाँ ठीक है, आप लोगों को द कुंज में आना है, यहाँ पर आपको अपना एक स्टॉल लगाना है और लोगों से बात करनी है. सो हमारा क्राइटेरिया बहुत सिंपल था. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिप्रेजेंटेशन हर आर्टिस्ट का, हर क्राफ्ट्समैन का होना चाहिए, और रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रांड आर्टिजन और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है. वो ब्रांड जब कनेक्ट कर लेता है और वो आप उनको लाते हैं मीडिया में और उनके बारे में बताते हैं, दैट सेट्स द टोन कि आपका आर्टिजन हमेशा इन बिजनेस रहेगा, आपका ब्रांड हमेशा सक्सेसफुल रहेगा. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन. डिज़ाइन लेड, कंटेम्प्रेरी, जो पल्स समझता है, जो आर्टिजन की हुनर को समझ के आगे की तरफ देखते हुए, फ्यूचर देखते हुए क्या बनाता है, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है और जो खरीदना चाहे. सो आई थिंक बहुत सिंपल था, इतना मुश्किल भी नहीं था, बट टफ भी था, बिकॉज हर टैलेंट हमारी कंट्री में कमी नहीं है. सो येस, वी डिड अ गुड जॉब. रिप्रेजेंटेशन सेक्टर का बहुत अच्छा हुआ है, फ्रॉम मेटल वर्क टू हैंडीक्राफ्ट्स टू हैंडलूम्स. आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी. इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टिल हियर, एंड अब आपके हाथ में है. प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड लेट एवरीबडी कम टू द कुंज एट वसंत कुंज. विजन और आगे का प्लान क्या था जब आपने ये सोचा कुंज के बारे? आगे का नहीं, अभी का प्लान. अभी का प्लान था दैट हम लोग ब्रांड डिज़ाइन लेड ब्रांड्स को यहाँ लाएं और शोकेस करें. और जो ब्यूटी है हमारे इंडियन क्राफ्ट की और कल्चर हेरिटेज जो हमारा है, वो कॉमन पर्सन को इस स्केल पे और इकट्ठे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कभी दिखता नहीं. सो डेली हार्ट भी मंत्रालय की पहल थी, बट वो एक अलग सेगमेंट था, और ये एक अलग सेगमेंट और अलग तरह से इसको और डिज़ाइन को फोकस रखते हुए हम लोगों ने इस कुंज की सोच की, और अब आप लोगों के सामने लेके आए हैं. दिस प्लेस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है. कैसे ये सारा प्लान, कितना मुश्किल था, कितने सारे लोग लगे, कैसे? काफ़ी सारे लोग लगे, बहुत सारे आइडियाज़ को साथ लेकर आना था, और ऐसा एक कोहेसिव स्पेस बनाना था जहाँ पे हर ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी भी दिखे, और हर प्लेस का एक अलग कॉन्सेप्ट हो, पर सब साथ मिलके एकजुट होके एक ब्रांड बनाए द कुंज. तो हमें काफ़ी मज़ा आया करने में. हमने जितना वाइब्रेंट हम इसको बना सकते थे स्पेस को, जितना इंटरैक्टिव स्पेस को बना सकते थे, जितना खेल और प्ले और फन इस स्पेस को बना सकते थे, हमने ट्राई किया. और मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं हर स्पेस पे इंटरेक्ट करते हुए. तो आई एम वेरी हैप्पी. द टीम हैज़ वर्कड वेरी वेरी हार्ड, और at least 60 people have worked tirelessly for the last 4 months to make this design happen. द कुंज में मी मेराकी, NIV आर्ट सेंटर, होल खेल, दस्तकारी, दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थाएं एक साथ आई हैं.
इन सबको एक जगह लाना, एक साथ काम करवाना और एक साथ इन लोगों को भरोसा दिलाना दैट यस कुंज इज़ द प्लेस। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज? आई थिंक बिकॉज द टीम वॉज वेरी गुड, तो टीम की क्रेडिबिलिटी की वजह से सब एक्साइटेड थे और विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस विजन की वजह से सब साथ आ सके। और क्योंकि फिर हमने उनको ये भी बताया कि मार्केटिंग कैसे करी जाएगी, सोशल मीडिया कैसे यूज़ करा जाएगा, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करा जाएगा, ताकि एक राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करा जा सके। उसके लिए मेरी टीम ने बहुत काम किया है। दैट हमने हर आर्टिस्ट के साथ जाके रिकॉर्डिंग करी है, उनके प्रोसेस को ब्यूटीफुली दिखाया है कि उनके काम में कितनी गहराई है, इतना एफर्ट लगता है उनके काम में, वो दिखाना बहुत ज़रूरी था। हर ब्रांड के साथ भी ये काम हमने किया है, दैट ब्रांड्स के इंटरव्यूज़ करे गए हैं ताकि उनके प्रोसेस के बारे में भी पता चल सके, वो डिज़ाइन कैसे लाते हैं अपने काम में, आर्टिसंस के साथ कैसे काम करते हैं डिज़ाइन लेड वर्क करने के लिए। ये सारे इंटरव्यूज़ बहुत ब्यूटीफुली कंटेंट बनाया गया है, पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई गई है ताकि इंस्टाग्राम के थ्रू हम एक वाइडर ऑडियंस को के पास पहुँचा सकें। दिल्ली में तो और NCR में सबको ला ही सकें यहाँ पे, बट इवन बियॉन्ड दैट सब इंडिया के हैंडक्राफ्टेड ब्यूटी को देख सकें, अप्रिशिएट कर सके और उसका एक्सेस उनको मिल सके। उसके लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट था एंड उस पर बहुत हाई फोकस रहा है फॉर द मार्केटिंग। ये कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का पूरा इस्तेमाल करके लोगों को बताया गया है कि यस दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया और आप लोगों को एक ही जगह पे ये सब मिले। एब्सोल्युटली, एंड वी वुड एनकरेज कि सब लोग आएँ, और सिर्फ आए ही नहीं, इंडिया हमारे देश में इतनी सुंदरता है, वो एक इकलौती जगह अब कुंज है जहाँ पे सब कुछ एक साथ है। आर्टिसंस का काम, सारे नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिसंस, शिव गुरु आर्टिसंस और डिज़ाइन लेड ब्रांड्स विच आर अवार्ड विनिंग ब्रांड्स एज वेल। देयर इज़ लिटरली आज तक ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी है कि एक जगह पे सब कुछ हो साथ में, और इतनी ब्यूटीफुली दैट आप सारे इंस्टॉलेशंस को भी इंजॉय करें, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस भी हों। डिजिटल दिया इतना इंटरेस्टिंग है एक्चुअली कि एक सिम्बॉलिक दिया आप जला रहे हैं, राइट फ्रॉम व्हेन यू एंटर टू व्हेन यू वॉक अक्रॉस द कुंज, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो वी वुड एनकरेज कि सब लोग आएँ और इंडिया का एक पीस अपने साथ लेके जाएँ।